This news is brought to you by Civil Staff Himachal, Best Institute of HPS Exam, Chandigarh, Sector 36D। जल शक्ति विभाग बग्गी के अधिशासी अभियंता इंजीनियर प्रवीण गुप्ता ने कहा कि डिवीजन के तहत वाम तट परियोजना के अलावा शहरी क्षेत्र नेरचौक में सीवरेज का कार्य युद्ध स्तर पर चला हुआ है। रिवालसर क्षेत्र में भी एनडीबी के तहत करोड़ों रुपए का विकास कार्य युद्ध स्तर पर चला हुआ है। उन्होंने कहा कि इस वित्त वर्ष के लिए 10 करोड़ का बजट विभिन्न विकास कार्यों के लिए मंजूर किया गया है। माता हतेश्वरी का मेला 4 से 6 जुलाई तक होने वाला है, जिसमें मेले के दौरान पेयजल सहित तमाम तरह की सुविधाएं मुहैया करवाने की दिशा में विभाग प्रयासरत है। ग्राम पंचायत अणु का प्रतिनिधिमंडल प्रधान डिम्पल कुमारी की अध्यक्षता में मिला और उन्हें मेले के दौरान पेयजल की सुविधा प्रदान करवाने का आश्वासन दिया। आज हम जल शक्ति विभाग के मंडल बग्गी में यहाँ पर अधिशासी अभियंता इंजीनियर प्रवीण गुप्ता से रूबरू हो रहे हैं, जो कि यह क्षेत्र नाचन और सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र को जोड़ता है और वाम तट सिंचाई परियोजना भी इसी मंडल के अधीन आती है। तो आइए जाने वर्तमान में किस तरह से क्या क्या गतिविधियाँ चली हुई हैं, आगामी 2022 और 23 के लिए क्या क्या प्रपोजलें आई हैं, कितना सैंक्शन मिली हैं और क्या ओवरऑल डिवीज़न बग्गी में गतिविधियाँ चली हुई हैं। सर, आपका दिव्य हिमाचल में स्वागत है। वर्तमान में किस तरह से क्या क्या चला हुआ है डिवीज़न में? नमस्कार, मैं प्रवीण गुप्ता, एक्शन IPH बग्गी, जो अभी 2 महीने पहले मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया है। इस डिवीज़न के अंतर्गत 2 कंस्टिट्यूंसियाँ पड़ती है। एक बल्क कंस्टिट्यूंसी 100% है और 70% एरिया जो है वो नाचन कंस्टिट्यूंसी का पड़ता है। इसके अंतर्गत हमारी रिवालसर में एनडीबी की एक 48 करोड़ की स्कीम का कार्य चला हुआ है और जिसके हमने कई टैंक और लाइन वगैरह बिछाने का और वो उसके 3 ट्यूबवेल्स जो है वो काम कंप्लीट कर दिया गया है। इसके अलावा जोन 4 से 8 के बीच में 16 करोड़ की एक स्कीम इरिगेशन की रिमॉडलिंग की, उसका कार्य भी सुचारू रूप से शुरू कर दिया गया है। और एक और एनडीबी की स्कीम जो है क्या बोलते हैं, इसमें गोहर के क्षेत्र में, नाचन के क्षेत्र में 32 करोड़ की, उसका भी टेंडर हो चुका है और जल्दी उसका कार्य शुरू कर दिया जाएगा। और इसके अलावा इसमें वाम तट परियोजना जो है हमारी सुचारू रूप से चली हुई है। इसके लिए भी हमने एक रिमॉडलिंग का एस्टिमेट भेजा हुआ है और जल्दी इसके भी हम सैंक्शन प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा हमारे पास एनडीबी के एडीबी के भी 3 एस्टिमेट जो है वो सैंक्शन हो जाए, जिसका टेंडर का प्रक्रिया पूरी होने वाली है। इसके अलावा रिवालसर का सीवरेज का कार्य चला हुआ है और रिवालसर स्कीम का वाटर सप्लाई का कार्य हमने पूर्ण कर दिया है, उसको हमने चला दिया है। इसी के अंतर्गत एक नए चौक एरिया में 85 करोड़ की वाटर सप्लाई और सीवरेज का कार्य हमारा टेंडर प्रक्रिया पे है और उसका कार्य भी जल्दी ही शुरू कर दिया जाएगा। धन्यवाद। सर, आपके डिवीज़न के अंतर्गत कौन कौन से सब डिवीज़न आते हैं जी? इस डिवीज़न के अंतर्गत 6 सब डिवीज़न आते हैं। रिवालसर, गोहर, वाम तट के 2 लेफ्ट बैंक के, मतलब एक सुंदरनगर में है, एक बग्गी में है और एक जो हमारा मैकेनिकल का है। और वाम तट योजना में कोई नया डेवलपमेंट करनी हो, कुछ नई मॉडर्नाइजेशन तरीके से लोगों को सिंचाई सुविधा देनी हो, कुछ इस तरह की विजन कुछ जी? हाँ, वो जोन 4 से जोन 8 का हमारा काम चला हुआ है। जोन 1 और 2 का कार्य भी हमारा 2 करोड़ का टेंडर जो अवार्ड हो चुका है, जिसका कार्य भी चल पड़ा हुआ है। सर, 22-23 बजट सत्र के लिए कितना बजट किस तरह से मिला है बग्गी डिवीजन को? बग्गी डिवीज़न को इसमें जैसे हमारा जो डिपॉजिट वर्क है अर्बन एरिया का है, जिसमें 10 करोड़ रुपये हमें नए चौक के लिए मिला है और 6 करोड़ रुपये हमें रिवालसर के लिए मिला है। और एनडीबी का जो है जो रिवालसर कार्य चला 48 करोड़ का, उसमें तो बजट की कोई कमी नहीं है, जितना कार्य होता है वो पैसा आपको मिल जाएगा। ग्राम पंचायत अणु का एक डेपुटेशन मिलने आया था, उनकी डिमांड थी हटेश्वरी माता मंदिर में 4 से 6 जुलाई के बीच में मेला होना है, तो उसके लिए पानी की व्यवस्था करने के बारे में, अलग से कनेक्शन देने के बारे में उनकी डिमांड थी और हमने आज ये आदेश कर दिए हैं कि मेले के लिए जो इनकी डिमांड है उनको पूरा कर दिया जाएगा। थैंक्स। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सुंदरनगर से जसवीर सिंह की रिपोर्ट।